दिए थे सर। 1 नंबर पूरा हो गया था, यस पूरा 1 नंबर हो गया था। यस आज 2 का दो 1 नंबर से, 2 का 1 नंबर से, दो का एक भी बता दिए थे। 2 का 1 नंबर से क्या कर रहा है बाबू? पहला नंबर क्वेश्चन सब देख रहे हो, आपस में सामने में रखे हो सब, किताब रखे हो, जस्ट मिलाना तो क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। फिर से बता रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, है ना? आयताकार, ये क्या है बाबू? भूखंड है ना? क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू इसका कितना? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? समझना है बात को, ठीक है? ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बोला? लंबाई जो है ना चौड़ाई से 2 गुना से कितना है? 1 अधिक है। किससे? चौड़ाई से लंबाई, है ना जी? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई मान लेते हैं बाबू, चौड़ाई मान लेते हैं बाबू x मीटर, है ना? चौड़ाई मान लेते हैं कितना? x मीटर, ठीक है ना? चौड़ाई कितना मान लेते हैं? x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 2 गुने से 1 मीटर अधिक, है ना? तो 2 गुना से 1 अधिक कितना मीटर चौड़ाई हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा, है कि नहीं? प्रश्न से क्या करा बाबू? क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? L गुना B, यानी कि लंबा गुना चौड़ा, यस है कि नहीं? लंबा गुना चौड़ा। चौड़ा, ये लंबा हो गया ये वाला, है ना? ये चौड़ा हो गया, ठीक है ना? तो आयताकार भूखंड या आयत का क्षेत्रफल एक ही ना हुआ, आयत, है ना? तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बाबू? 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, आयत के क्षेत्रफल की जगह पे उसको लिख देंगे, ठीक है? बाकी लंबा गुना चौड़ा, लंबा कितना है बाबू? 2x + 1, है कि नहीं? ये देखिए ना, चौड़ा कितना है बाबू? x। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 528 बराबर, देखिए बाबू इसको x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² यस प्लस 1 गुना x हो जाएगा। यस अब ये वाला 528 को इस पार लाएंगे, किस पार? बराबर के उस पार, है ना? 2x² प्लस x पहले से है वहां पे, यस और इसको उस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 528। तब यहाँ क्या बच जाएगा? 0। यही तो आंसर हो गया, यही तो आंसर हो गया। यही तो बोल रहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। यही हो गया आंसर। चलिए उतारिए। यस 4.1, है ना? यस चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। हमें पूर्णांकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है? एक द्विघात समीकरण हमको बनाना है ना? एक द्विघात समीकरण लिखना है, ठीक है ना? मिटाएं। यस 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 306। तो पहला पूर्णांक मान लेते हैं, माना पहला धन पूर्णांक क्या है? x। तो दूसरा क्या हो? क्रमागत ना है बाबू। क्रमागत मतलब कैसे? एक के बाद एक, तो एक जुटेगा इसमें, है ना? तो x + 1 हो जाएगा, है कि नहीं? इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है ना? गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू? गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306, है कि नहीं? दिया हुआ है ना? तो प्रश्न से गुणनफल यानी कि दोनों का गुना है ना, दिया हुआ है 306। तो x × x + 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 306, है कि नहीं? दिया है ना? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? तो क्या हो जाएगा बाबू? x² + x बराबर 306। x² + x, ये वाला 306 इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस में बराबर 0। यही हो गया आंसर। यही तो समीकरण बन गया। समझ में आ रहा बात?
अगला क्वेश्चन देखिए तो, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरह इसमें समीकरण बनाते जाना है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, देखो रोहिणी क्वेश्चन देखो। रोहन की माँ से 26 साल बड़ी है। उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो क्या कर रहा है ये, इधर सुनो, इधर सुनो, अभी जब बोलेंगे तब सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। कौन? उसकी मम्मी। मम्मी है ना। तो लिखे तो 26 वर्ष बड़ी है, तो हम एगो आधार मान लेते हैं किसका, उस यानी कि रोहन का, है ना। माना रोहन का वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब आज, आज के डेट में, है ना। वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष? X वर्ष। तो उसका माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बाबू? x प्लस 26। मनीष x प्लस 26। अब क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 660 हो जाएगी, यानी कि दोनों का गुणनफल जो है 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? वो दोनों के कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, है ना, रोहन तथा रोहन की माँ के आयु का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 360। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद। तो लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, है ना। रोहन का आयु क्या हो जाएगा बाबू? रोहन का आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद, आज के डेट में तुम 5 साल के हो, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 8 साल के, यानी कि जुटेगा, है ना। तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, है ना। रोहन का आयु हो गया। अच्छा, रोहन का आयु बढ़ेगा तो माँ का आयु 3 वर्ष में नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? माँ का आयु स्थिर ही रहेगा। तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगा? माँ का आयु क्या हो जाएगा? माँ का आयु क्या हो जाएगा? कितना है? x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 वर्ष, है ना। अब इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 360, है ना। प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू? 360। समझ में आ रहा बात है? यानी कि रोहन का आयु जो है x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360। यही ना दिया हुआ है? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए बाबू, गुना कीजिए। तो x को पहले किससे करेंगे? x प्लस 29 से गुना, प्लस 3 को भी किससे करेंगे? x प्लस 29 से गुना, है ना। बराबर इधर कितना हो जाएगा? 360। गुणनफल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है बात? तो अब देखिए कितना हो जाएगा बाबू? x स्क्वायर प्लस 29x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और प्लस 29 दिया कितना होता है? कितना होता है? 9 तिया 27, 9 6 2 8, 87 हो जाता है। 87 आया। बराबर कितना हो गया बाबू? 360। समझ में आ रहा बात? कितना हो गया? 360। अब बताइए x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो गया? 29 3 32x, 32x प्लस 87 बराबर 360, है कि नहीं? अब बताइए बाबू, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये माइनस में हो जाएगा 360, बराबर इधर क्या होगा? 0। 360 में 87 घटाइए जल्दी सा। 360 में एगो और बनाना। चल रहे थे जिस स्टेप पर, उस स्टेप पे ठीक लग रहा था। 360 में 87 घटाओ। 360 में 273। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 200 माइनस 273। बताइए, यही है समीकरण? यही हो गया, द्विघात समीकरण बन गया इसका। समझ में आ रहा बात? द्विघात समीकरण बन गया, समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए तो। ए हल्ला नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। ए
सुनो ना, यहाँ देखो ना, देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुक जाना अभी जब बोलेंगे तब। क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना 3 घंटे अधिक समय लेती है ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये ना करा है, ज्ञात करने यानी खाली समीकरण बना के छोड़ने के लिए बोल रहा है हम लोग को, है कि नहीं। देखिए दूरी कितना दिया बाबू, दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, है कि नहीं, 480 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। माना रेलगाड़ी की चाल कितना 8 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर आते हाँ मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर होता है, याद रखना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यानी कि कहने का मतलब है, सुनो यहाँ पे, कहने का मतलब है कि 480 किलोमीटर जाने के लिए, है ना, 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, है ना, समझ में आ रहा बात। तो कितना है बाबू, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x, यही ना समय लगेगा, समझ में आ रहा है। पुनः क्या करा है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, है ना, तो चाल पुनः चाल क्या हो जाएगा बाबू, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के लिए करा है चाल, किसमें x में, है ना, कर दिए। अब ये चाल हो गया, नया चाल ये हो गया, है ना, दूरी लेकिन चेंज नहीं हुआ, दूरी वही है 480, है ना। तो अब कितना समय लेगा, अब कितना समय लेगा बाबू, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल वही फिर हो जाएगा, दूरी कितना 480 बटे x माइनस 8, है कि नहीं, लेगा कि नहीं, लेगा कि नहीं लेगा, अब समय इतना लेगा, है ना। लेकिन अब बोल रहा है कि जब चाल कम करते हैं तो ये, है ना, ये जो समय है इससे कितना अधिक हो जाता है, 3 घंटा, कितना हो जाता है 3 घंटा, देखो ना उसमें लिखा हुआ है 3 घंटा अधिक समय लेती है ना। कौन, ये लेती है, किससे, इससे, है ना, इससे, है ना, समझ में आ रहा बात है। तो प्रश्न से जो अधिक लेगा वो उसको पहले लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, इसमें घट जाएगा कितना 480 बटे x, है ना, कितना घंटा अधिक ले रही है 3 घंटा, यही का इसी का नाम 3 दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है। खाओ तो मेरा क्रिया, खाओ तो मेरा क्रिया, किसको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि दूरी दिया हुआ था 480, ठीक है, समय चाल नहीं दिया हुआ था, तो चाल मान लिए कि अपने मन से कि उसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटे चाल, जब समय स्थिर था उस समय स्थिर माने हुए थे, तो 480 बटे x हो जाएगा समय, इतना समय में ये 480 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, रेलगाड़ी तय कर लेगी। अब करा है कि उसका चाल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए, है ना, तो किसमें कम करेंगे, जिसको माने हैं x, उसी में ना कम किए 8 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये जो है इससे किससे ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो जा रही थी उससे कितना घंटा अधिक ले रही है, 3 घंटा अधिक ले रही है, तो वही ना किए बाबू। आप समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, x इंटू x माइनस 8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, x इंटू x माइनस 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए बाबू, ये x माइनस 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 480 में x बचेगा कि नहीं बचेगा, 480 x। समझ में आ रहा है सन्नी, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा है सबको, 480 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ रह गया बाबू, ठीक है ना। इधर क्या है फिर 480 x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 8 बराबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए ये हो गया बाबू 480x, है कि नहीं, माइनस 480x ये भी हो जाएगा, है कि होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 गुना 8 कीजिए जल्दी सर, 480 गुना 8 कीजिए तो जल्दी सर, 480 गुना 8 कीजिए जल्दी सर।
सही सही कैलकुलेशन कीजिएगा। 38-40 कितना होता है? 3840। कितना होता है? 38-40 38 3840 38-40 है ना? यस 3840 है कि नहीं? बटे क्या हो जाएगा बाबू? अब इसको गुना करते हैं। देखो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर है कि नहीं, माइनस 8x हो जाएगा यस बराबर इधर कितना हो जाएगा 3। इससे ये देखिए ये प्लस में 480 है, ये माइनस में है, कटेगा। ये दोनों कट गया। Yes. कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बचा क्या बाबू मेरे पास? ऊपर में बचा क्या बाबू मेरे पास? 38-40 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 है, यही ना बचा? Yes. अब कोना कोनी कौन कोना है ना, समझ में आ रहा बात है? तो इसको इससे गुना होगा, 3 से ही गुना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक से ये गुना होगा तो इधर आ जाएगा 38-40। Yes. आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 3x कैसे किया स्क्वायर सर हो जाएगा? 3x स्क्वायर क्या कैसे कोना कोनी कोना कोनी गुना करो ना, हाँ समझ में आ रहा बात है? अब माइनस 24x है कि नहीं बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 38-40। अब 38-40 को भी क्या करेंगे? इस पार ला लेंगे है ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस कितना हो जाएगा? 38-40 बराबर क्या हो जाएगा इधर? 0। क्या 3 से सभी में भाग लग रहा है? यस 3 से भाग लग रहा है सभी में? लग रहा है। 3 लग से रहा है। कॉमन 3 सब में है, तो ये एक बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 या 24x हो जाएगा माइनस, अब 3 से भाग लगेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 8 या 24, यही हो गया आंसर। यही समीकरण मेरा बन गया। देखिए है समीकरण, आंसर देखिए। हाँ द्विघात समीकरण बनाना है, बस यही करना है। इसके आगे हम लोग को नहीं पूछ रहा है, बस इतना से भी ही पूछ रहा है। अगर इसके आगे पूछता तो इसके आगे भी बताते हैं। समझ में आ रहा बात? हाँ